आरव गहरी सांस लेता है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है। उसके चारों ओर चारों तत्व घूमने लगते हैं। दानव उस पर झपटता है और अचानक आरव हाथ फैलाकर प्रकाश की लहर छोड़ता है। प्रकाश दानव को घेर लेता है और वो धुएं की तरह विलीन हो जाता है। आंगन फिर से चमक उठता है। आरव जमीन पर गिर जाता है, थका हुआ, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास है। आज तुमने साबित किया है कि तुम्हारे भीतर शक्ति है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली युद्ध अभी बाकी है। आरव आंगन के बीच खड़ा है। चारों तत्व उसके चारों ओर चमक रही है। अनाया उसकी ओर देखती है। उसकी आंखों में उम्मीद है। आसमान में फिर से काले बादल मंडराते हैं। वरुणेश की परछाई हंसती हुई दिखती है। आरव ने अपनी पहली परीक्षा पार कर ली थी, लेकिन असली सवाल ये था, क्या वो अपनी सच्चाई पर डटा रह पाएगा जब अंधकार पूरी दुनिया को निगलने आएगा? आरव जंगल के बीच ध्यान में बैठा है। ये जंगल हर कदम पर जैसे कुछ कह रहा है। यहाँ की हवा, यहाँ के पत्ते, सब में कोई रहस्य छुपा है। अचानक हवा में पत्ते तेजी से हिलने लगते हैं। पास के पुराने बरगद के पेड़ से एक अजीब सी चमक निकलती है। एक मधुर लेकिन गूंजती आवाज सुनाई देती है। आरव, समय आ गया है। जिस सत्य की तलाश में तुम आए हो, वह द्वार तुम्हारे सामने खुलने वाला है। कौन बोल रहा है? सामने आओ। बरगद की जड़ों के बीच से नीली रोशनी निकलने लगती है। धीरे धीरे उस नीली रोशनी से एक आकृति उभरती है। सफेद चमकदार वस्त्र पहने एक परी। आरव, मैं आलिना हूँ, इस जंगल की रक्षक। तुम्हें यह द्वार पार करना होगा, तभी तुम्हें उस शक्ति का ज्ञान होगा जो तुम्हारे भीतर छुपी है। लेकिन अगर मैं असफल हुआ तो तुम हमेशा के लिए इस जंगल की भूल भुलैया में खो जाओगे। मैं तैयार हूँ, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। आरव गहरी सांस लेकर उस नीले द्वार की ओर कदम बढ़ाता है और उस पार चला जाता है। आरव अब उस संसार में प्रवेश कर चुका था जिसे सिर्फ चुनिंदा लोग ही देख पाए थे। ये था परछाइयों का साम्राज्य, जहां हर रोशनी की किरण को अंधेरा निगल जाता था। अचानक से कुछ प्रेत आ जाते हैं। उनका कोई चेहरा नहीं, बस लाल आग जैसी आंखें। वे आरव को घेर लेती हैं। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये हमारा इलाका है। परछाइयां आरव पर टूट पड़ती हैं। आरव अपनी तलवार से वार करता है, लेकिन परछाइयों को कुछ नहीं होता है। अचानक हवा में आलिना की आवाज गूंजती है। आरव, तलवार से इन परछाइयों को नहीं हराया जा सकता। इनसे जीतने के लिए तुम्हें अपने भीतर की रोशनी जगानी होगी।